बच्चों एसिड बेसिस सॉल्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड्स की, फिर पढ़ेंगे बेसिस की, और इन दोनों से रिएक्शन करेंगे जब केमिकल रिएक्शन तो सॉल्ट निकलेगा जो न्यूट्रल होता है। अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता चुका हूँ एसिड की और बेस की, दोनों की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की क्या होती है, तो जरा समझिए ध्यान से। मैं डालूंगा बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर ए मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने डाल दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम उसको देखने के बाद फिजिकली स्मेल करके उसका कलर देख के, मतलब फिजिकल का मतलब होता है इसको हम फील कर सकें, टच कर सकें, इसको छू सकें, और छुएंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे, वो फिजिकल होता है। उसी बात है बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर 1 में डाला फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे बच्चों समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिड्स की स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट, वो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मैं आपको एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ, नंबर 1। और नंबर 1 में मैं लिखता हूँ बच्चा इसकी फिजिकल स्टेट। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ आपको फिजिकल वाली, बट फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फिजिकल स्टेट जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बता दूं बच्चों, कुछ एसिड्स होते हैं बहुत कम मात्रा में सॉलिड्स, बाकी सारे क्या होते हैं लिक्विड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम एसिड्स आर सॉलिड्स while some others are liquids at room temperature. At room temperature, for example, मेरे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और इसके बाद आपके रह गए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं आपके लिक्विड होते हैं, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी में कि आपके ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड सॉलिड एसिड होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे एसिड के नाम बताओ जो सॉलिड है, तो क्या जवाब देंगे उसमें बच्चों, आप जवाब देंगे एक ऑक्जेलिक एसिड और एक बोरिक एसिड। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, आगे पीछे हो गया, आप ध्यान रखिए। एसिड की एक नया प्रॉपर्टी होती है, वो चखने में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। वो पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बेटा मैं डाल दे रहा हूँ फिजिकल टेस्ट या टेस्ट, ओनली टेस्ट। जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो वो कैसे लगेंगे मेरे बच्चों, सॉलिड टेस्ट। ये पहला होता है, आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट में आता है और ये सेकंड पॉइंट में आता है। अब आपका फिजिकल स्टेट हो गया, टेस्ट हो गया। थर्ड में आ रहा है बेटे इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, नेचुरल इंडिकेटर आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर, एसिड बेसिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, पहली बात समझिए, मैं एसिड बेसिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, और उनमें भी नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है। नेचुरल में आते हैं प्यारे बच्चों, लाइकेन से बनता है, बहुत बार बताया मैंने आपको, लिटमस इंडिकेटर। तो एसिड की हम बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, ध्यान देना बेटा।
ऑन लिटमस, एसिड्स होते हैं ऑन लिटमस इंडिकेटर से क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, मतलब ब्लू से रेड होता है। समझ लीजिए किस पे होता है बच्चों, लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर पे। अब एंड यहाँ पे मैथिल ऑरेंज और फेनेफ्थलीन दो और होते हैं। मैथिल ऑरेंज बच्चों ध्यान समझना, दे टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू, देखो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है ऑरेंज टू रेड, लेकिन कुछ बुक्स भी आपको बोलते हैं कि ऑरेंज टू पिंक, कुछ बोलती है बेटा यहाँ पे ऑरेंज टू, फ्रॉम ऑरेंज पिंक। मैथिल ऑरेंज में जो एसिड होते हैं, दे करने का मतलब एसिड, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसिड टर्न करते हैं बेटा फ्रॉम ऑरेंज टू रेड या फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। क्या है ना बच्चों, रेड और पिंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, और सर इन दोनों से हमें सही करके ही जाना है। रेड, अगर मान लीजिए रेड ऑप्शन आपको एमसीक्यू मिल गया और एमसीक्यू में रेड नहीं है पिंक है, तो आप किस पे टिक करेंगे, फिर पिंक पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फेनेफ्थलीन ऑन फेनेफ्थलीन ऑन फेनेफ्थलीन। यहाँ क्या होता है बच्चों, जो इसका कलर होता है, एसिड मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, कलरलेस, कैसा होता है, कैसा होता है, कलरलेस। और अगर यही फेनेफ्थलीन कलर मैं लेता हूँ आपके बेस की तरफ, तो बेस से बच्चों ये इसका कलर चेंज हो जाता है येलो, तो ये रहता है बेटा दे टर्न या कलरलेस, यहाँ टर्न तो करेगा ही, तो रिमेन्स कलरलेस। ये रहता है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स में मैंने ऑन लिटमस, फेनेफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है। लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक जैसा, जैसे हल्दी होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होती है, और हल्दी का नेचुरल कलर येलो होता है, येलो डाई, जबकि आपका लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है, और वो कहाँ से आता है, लाइकेन से आता है। लाइकेन किस प्लांट का है, थालोफाइटा प्लांट ग्रुप का, मतलब थालोफाइटा डिवीजन का। बच्चों इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स भी पता। अब आता है हमारा अगला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इफेक्ट ऑन करंट। अब समझिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफेक्ट ऑन करंट, करंट में मतलब करंट और एसिड का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं बेटा, या इफेक्ट ऑन करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारे जो आपके जितने बार एसिड्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये मैंने आपको बताया, एसिड्स में आयन होते हैं, एस पॉजिटिव आयन वो प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जिनमें प्यारे बच्चों आयन होते हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो सकती है। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किस किस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मिनरल वाटर में हो सकती है क्या, या नहीं हो सकती है, या जो रेन वाटर होता है उसमें हो सकती है। तो बताया था कि मिनरल वाटर में नहीं होती, लेकिन रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों, उसमें जो आयन होते हैं, कुछ गैसेस होती है वो उसमें मिलती हैं, एसिड रेन बनता है और उन सभी में आयन होता है, इसीलिए एसिड्स जितने बार होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये आपकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। 3 4 5 हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया बच्चों, एसिड बेसिस इंडिकेटर, एसिड बेसिस इंडिकेटर, उसकी मैंने आपको बात बताई है।
एक और इंडिकेटर्स इसमें रह जाता है, यही पर हम चाहे भी डिफाइन करो उसको, तो और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं और फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या है बच्चों? एसिड की बात कर रहा हूं। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब है, सिंपल सी बात, हमें स्मेल से लेना देना। एसिड में जैसे ऑनियन की मैंने बात करी, ऑनियन, इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, इसमें स्मेल आती है। लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, ठीक है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ऑनियन में स्मेल आती है, और ये स्मेल जब इसमें एसिड को हम ऐड करते हैं, एसिड इसमें ऐड करेंगे तो इसकी स्मेल जाएगी नहीं। एक बार ऐड कर दिया फिर भी स्मेल उसमें आएगी, ऑनियन की स्मेल, फिर ऐड किया आपने फिर भी स्मेल आएगी, मतलब डिटेक्ट होती रहेगी, तो वो एसिड है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन बेस में क्या होता है, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में कितने बार फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट रहते हैं, 4 5 6, जिनको आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद बच्चों बी पॉइंट इसका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए केमिकल केमिस्ट्री लैब में केमिकल प्रॉपर्टीज लैब के अंदर होती है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर होगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो एसिड है वो एसिड किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करेगा तो क्या क्या निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी मल्टीपल चॉइस में आता है, और ये आपकी कॉपी में सीधे सीधे आपको लिखने को आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले एसिड किससे रिएक्शन कर सकता है, तो आपको बेटा 4 से 5 बातें याद रखनी है। एसिड मेटल से रिएक्ट कर सकता है क्या? ठीक है, करेगा तो क्या होगा बताऊंगा। एसिड बेस से रिएक्शन कर सकता है क्या? अगर करेगा तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? एसिड कोई स्पेशल कंपाउंड जस्ट लाइक Na2CO3 और NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें एक वॉशिंग सोडा है और एक बेकिंग सोडा है, एक वॉशिंग पाउडर और एक बेकिंग पाउडर। Na2CO3 इसमें 10H2 आते हैं इंटू 10H2, ये बताएंगे आपको, इंटू 10H2। Na2CO3 इंटू 10H2, ये मेरे बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को डेका बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट। ये क्या है? ये जो 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का, ये उसकी क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू बता रहा है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 24, 27 हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे, इसी में आगे कॉन्सेप्ट आएगा। इसके कितने मॉलिक्यूल जा सकते हैं रिएक्शन में, तो समझ लीजिए आप, ये रिएक्शन करेगा, मतलब मेटल करेगा, बेस करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कार्बोनेट फैमिली मैंने ले ली। ऐसे ही बच्चों सल्फेट फैमिली भी ले सकते हैं क्या? ये CO3 कार्बोनेट होता है, ये सल्फाइड होता है, सल्फाइड फैमिली। अब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी, रटना बटना कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। बाकी 2-3 और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। ये नॉर्मल वे में आपको याद रखना पड़ेगा सामान्य तौर पे कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से होता है तो क्या निकलता है। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल या मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड मेटल का रिएक्शन होगा, तो क्या निकलेगा? देखिए नंबर 1 आता है बच्चों, यहाँ पे मैंने कह दिया आपसे, इससे मैं मेटल से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल या मेटल रिएक्ट विद एसिड। पहला पॉइंट हमारा हो सकता है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पहले एग्जांपल उसके बाद में सिंटैक्स लूंगा। देखिए मैंने लिया Na प्लस HCl, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है। Na प्लस HCl, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। आप रिएक्शन पढ़ चुके हो बच्चों, ये इसके साथ रिएक्शन करने आएगा, सोडियम
हाइड्रोजन दोनों आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनमें सोडियम पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, भगा देगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चला जाएगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ बनेगा बच्चा और NaCl, NaCl पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये तभी रिएक्शन संभव है जब सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो यहाँ से ये इसको भगा देगा। ये दोनों साथ हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, अट्रैक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जब इसके साथ रिएक्शन करने आएगा, ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो यहाँ से इसको भगा देगा और ये इसके साथ घर बसा के NaCl बन जाएगा, और ये बेचारा अकेला कहा जाएगा फिर इधर। तो हमने पढ़ा है H कभी भी अकेला रखा नहीं जाता, H सिर्फ सिंबल है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, गैस का सिंबल मेरे बच्चों D होता है, और इसको G से एसिड डिफाइन करते हैं। और ये AQ है, क्या को पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आपके मत कर देना वो सॉलिड है, ये मेटल है तो सॉलिड है, ये बात समझ गया। एक्वस सॉल्यूशन और H2 गैस निकल रही है, मतलब साफ हुआ कि जब भी कोई एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो मेटल सॉल्ट निकलेगा, इसका नाम है सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लाइब्रेट हो रही है। क्या उसकी लैब में बात कर रहा हूँ इसकी, बच्चों ध्यान दीजिए। सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पे सिंटैक्स होगा मेरे बच्चों, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस करेंगे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये एग्जांपल हमने एक लिया, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Mg और HCl के साथ ही कर दूं, बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं मेरे बच्चों। Mg भी इससे रिएक्शन करने आएगा, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो इसका इससे जब रिएक्शन होगा इसको ये भगा देगा, और Mg का Cl से बनेगा MgCl2, क्यों, इसकी 2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो क्रॉस में आपने सारा सीख लिया है, MgCl2 प्लस Cl यहाँ बच गया, सॉरी H बच गया H2, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रही है, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही लाइब्रेट होगी। और एक इसका पॉइंट आपको वैसे याद रखना है, ये वो गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, शटर पटर की आवाज जो होती है, फटाक हो गए ना, वो पॉप साउंड देते हैं हाइड्रोजन गैस। तो H2 गैस, मतलब कभी सवाल है कि पॉप साउंड देने वाली गैस कौन सी है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। चलिए H2 बैलेंस नहीं है, Cl का 2 है, 2 कर दो, H का 2 है, H का 2 हो गया, Cl का 2 हो गया बैलेंस। अब मैं कोई एक और रिएक्शन ले रहा हूँ इसी में, अभी कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा इसके साथ ही। बच्चों देखो KH2SO4, ये एसिड है, ये मेटल है, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा ऐसे कह लीजिएगा एकदम दौड़ के रिएक्शन कर लेती है किसी के भी साथ, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद S टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस इन लैबोरेटरी, एक्सप्लोसिवली, ये इससे जब रिएक्शन करने आएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये जब इसके साथ आएगा ये भाई साहब यहाँ से भाग लेंगे क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, और इसका बन जाएगा KSO4, मतलब SO4 की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए K2SO4, K2SO4 प्लस H2, और फिर से ये लगेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, और ये मेटल है। अब देखो H पे पॉजिटिव था तो बैलेंस हो गया, H2 K2 का 2K हो गया, SO4 के बैलेंस हो गया। एक बात तो जानिए सर, ये कौन सी जो मेटल है वो कौन से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड के बहुत सारे टाइप मैंने आपको बताए, तो जवाब दोगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सही जवाब, स्ट्रॉन्ग के साथ कर रहे हैं, HNO3, HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बिल्कुल सही है। अब अगले आते हैं,
एक और टाइप हमने आपको बताई थी बेस्ड ऑन बेसिस्टी, ये मोनो बेसिक एसिड है, ये भी मोनो बेसिक एसिड है। चलो एक और लेता हूँ HNO3, वो भी मोनो बेसिक ही है। ये कैसा है? डाई बेसिक, तो बेसिसिटी पे बेस्ड डाई बेसिक है। चलिए वो भी हो गया। एक और तीसरा पॉइंट था, ये डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो जब भी केमिस्ट्री लैब की बात की जाती है बच्चों, ऑलवेज ध्यान रखिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के ही साथ हम रिएक्शन करेंगे। बाकी तो वो स्ट्रॉन्ग है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या है वो सब रहेगा। लेकिन ये डाइल्यूट है या ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बात समझिए। तो आपको शायद पता नहीं होगा, बता देते। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में मैंने फर्क तो बताया, जिसमें एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, और वाटर का अमाउंट उसमें ऐड करते हैं, बार बार ऐड करते हैं, तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस होती है, वाटर की प्रॉपर्टी उसमें बढ़ती है, मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ता है, एसिड का अमाउंट घटता है, और वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड प्यारे बच्चों, ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, और ये भी डाइल्यूट है। मतलब सर पता कैसे करेंगे कि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है? जी हाँ, मैंने लिया पीबी लेड और रिएक्शन करा प्यारे बच्चों HCl, पीबी का HCl से, तो क्या होगा? PbCl2 प्लस H2, PbCl2 H2 हो गया बैलेंस। ये कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि केमिस्ट्री लैब में तो हम नहीं कर रहे रिएक्शन, और ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी छोटी सी बात है, ये आपको हर कोई नहीं बता सकता। हर कोई जो बता मेरे पास पढ़ते मैं बताऊंगा कौन है, कोई बता सकता। ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट है। अब बताता हूँ, केवल और केवल पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी ही सिर्फ ऐसी मैटर होती है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेगी, और वो PbCl2 या पीबी जो भी है मतलब मेटल सॉल्ट निकालेगी और मेटल गैस को लाइब्रेट करेगी। अदर देन पीबी, बाकी की जितनी और मेटल है जो मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, वो सभी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करती है। ये बात आपको समझनी बच्चों, और यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा समझ लीजिए, मैं लिखा पीबी, बुक्स में भी करेंगे, पता है क्या लिखा होता है बेटा? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो गैस होती है वो सारी गैसेस डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करती है केमिस्ट्री लैब के अंदर। ऐसा नहीं है जब पीबी लेड भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉपर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, प्रॉपर जैसे मतलब समझ लीजिए जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताई थी, उसमें कोबाल्ट भी है, उसमें निकल भी है, उसमें बेरिलियम भी है। कल जो आपको बता रहे थे वो सिर्फ इनके साथ रिएक्शन करने वाली बता रहे थे। तो मेन जो चीजें थी उसकी जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी, वो हिंदी की ट्रिक ये थी रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। मैं लिखा इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें से कुछ मेटल हट जाती है, मतलब कुछ मेटल रिएक्ट करती नहीं है, तो उनको हम इसमें लिखा नहीं था कल। अब बोला जैसे यहाँ पे मैंने कुनवा से बोला आपका के, ना से बोला मैंने Na, वहां से बोला प्यारे बच्चों मैंने ये कुनवा बी बेरिलियम का मांगी Mg एल्यूमिनियम, जब Zn आयरन, Fe को CO नहीं, Ni निकिल, ये सारे रहते हैं ना नहीं सुना Sn
तब वो पीबी ने साइलेंट है ना, एच ना साइलेंट है, क्यू सी यू हाजी, एच डी ए जी सिल्वर और ए यू निकलो साइलेंट है, गली साइलेंट है, पतली मतलब पीटी। ये था आपका मैन, लीस्ट रिएक्टिव है और ये हमारी मोस्ट रिएक्टिव है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव इसके सारे ऊपर वाले हैं। पीबी भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन वो पीबी इनके साथ नहीं है। पीबी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करती है। हमेशा ध्यान रखना, एक वो कौन सी मेटल है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करती है। जवाब होगा पीबी। बाकी ये दोनों एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड बहुत जल्दी, और इतनी जल्दी कि ये खतरनाक होती है, रिएक्ट कर जाती है हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी मेटल के साथ में। इसीलिए इनको किसी भी मेटल कंटेनर में लिक्विड्स होती है, उनको मेटल कंटेनर्स में जो भी लिक्विड्स मेटल की हम बात करेंगे उनको, या इनको भी बंद करेंगे ना, इनको भी ये लिक्विड्स ना हो, क्योंकि एक ही तो लिक्विड होती है, मैंने आपको बताइए पहले, ये कुछ भी हो, इनको अगर हम मेटल के साथ मेटल कंटेनर में बंद करके रख देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे उसके साथ, और उसके साथ रिएक्शन करेंगी। अब मान लीजिए एसिड है, एसिड अगर किसी मेटल कंटेनर में रख दिया तो वो मेटल उस एसिड से रिएक्शन करेगी और उसी के अंदर वो क्या निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस, वो कंटेनर में लाइब्रेट कर लेगी। इसीलिए कहा जाता है कि इनको मेटल कंटेनर में एसिड को मत रखिए। किसी के मेटल के बने हुए प्लास्टिक वाले में रख दीजिए, ग्लास वाले में रख दीजिए, सेरेमिक कंटेनर में रख दीजिए, उसमें क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इससे हमें पता लग रहा है इस बात का कि अगर कोई भी एसिड हमने किसी मेटल कंटेनर में रखा तो वो रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करना शुरू कर देगा उसी। अब बता रहा हूं आपको, ये दोनों गैस एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड, ये दोनों मेटल गैस, ये दोनों मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड एंड लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। भाई बच्चों इसकी बात करूंगा दोनों की, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जितना जल्दी ये रिएक्शन कर जाते हैं एसिड के साथ उतना जल्दी ये नहीं करते। ये विगोरियसली रिएक्ट विद एसिड टू लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस इन लैबोरेटरी। ये जो बाकी के रह गए, बाकी के जो रह गए बच्चों, जैसे मैंने इसकी बात करी, इसकी बात करी या इनकी बात करी, यहां तक ये इससे कम एक्सप्लोसिवली विगोरियसली, ये विगोर किसी भी एसिड के साथ इनसे कम ये रिएक्शन करते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं रिएक्शन करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। और ये जो है ना हमारा पीबी भी उसी में आता है, ये भी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना, ये भी डाइल्यूट के साथ करते हैं। ये सारे एच के ऊपर वाले सारे रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ में। सिर्फ पीबी ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। बाकी प्यारे बच्चों ये जितने वर्ग हैं ना डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे और ना ही कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये सभी, ये सारे के सारे मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। जैसे मैंने एक लिया Cu प्लस Cl और आगे भेजा तो कॉपर H को नहीं भगा पाएगा, कॉपर H पॉजिटिव को नहीं हटा पाएगा, कॉपर का Cl से कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, क्या कर पाएगा, जी नहीं। क्यों, कॉपर की वैल्यू कम है, कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, तो ये इससे पावरफुल नहीं है, ये इसको नहीं भगा पाएगा, मतलब हटा पाएगा। मान लीजिए ये इसका अटैक करने भी आएगा, पिट के वापस चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पिट जाता है उसका मतलब ये रहता है बोले मैं पिटा भी कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब फिर भी इतना सा है। अब बाकी बात करूँगा, ये एक भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ही उससे लेस वाली को डिस्प्लेस कर सकता है।
बाकी ऊपर की सभी रिएक्ट करती है डाइल्यूट के साथ, सब डाइल्यूट के साथ, ये ओनली कॉन्सेंट्रेट के साथ। ये बहुत अंदर की बात आपको बताइएगा ना, समझ में आ गई होगी। HCl हो गया, HCl मतलब कोई भी मेटल आप किसी के साथ रिएक्शन कराइए, H2SO4 के साथ कराइए, HCl HNO3 के साथ कराइए, H3PO4 के साथ कराइए, जितने और एसिड होते हैं वो सबके साथ रिएक्शन कराइए बेटे, लाइब्रेरी क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। एक पॉइंट हमने करा दिया आपको कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एसिड का बेस के लिए रिएक्शन होता है, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से होगा बेटा। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान से समझिए बेटा, ये क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मेन मतलब ये है बच्चों कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है क्या एक्चुअली, मेटल कार्बोनेट, मेटल आ रही है, कार्बोनेट आ रहा है, जैसे क्लोराइड है, जैसे सल्फेट है, जैसे नाइट्रेट है, जैसे वैसे ही कार्बोनेट। तो क्या अभी कहोगे सर, आपने बोला अभी जैसे क्लोराइड है, जैसे ब्रोमाइड है, जैसे आयोडाइड है, जैसे सल्फेट है, जैसे नाइट्रेट है, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है NaNO3, तो आप उसको दौड़ के बोल देंगे सर ये आया हुआ है एक मेटल और ये आया हुआ है HNO3 एसिड से। तो एसिड सोडियम से रिएक्ट करना चला गया होगा, उसने H भगा दिया होगा और इसके साथ घर बसा लिया होगा और ये सोडियम नाइट्रेट नाम का एक सॉल्ट बन गया होगा। तो ये सॉल्ट है किस फैमिली का, नाइट्रेट फैमिली का, KNO3, KNO3, ये भी नाइट्रेट फैमिली का। बात क्या है, क्योंकि सर ये जो CO3 है, जिसे मैं बोला ना मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ही होता है, तो ये भी सॉल्ट ही होगा। और सॉल्ट क्या एसिड से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल, ये स्पेशल सॉल्ट है, ये स्पेशल कंपाउंड है मेटल कार्बोनेट। ये कैसे बनते हैं, इनसे क्या बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, सोडा प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस, बिल्कुल सोलवे प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसी में आगे आएगा बताऊंगा। तो कहते हैं मेटल कार्बोनेट स्पेशल कंपाउंड है और ये स्पेशल सॉल्ट भी है। ये सॉल्ट किसका है, कौन से एसिड का सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया था बच्चों कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मैंने लिया, एक मेटल आपकी ये ले ली और ये भी Na2CO3। ये Na2CO3 में अगर हम इनको 10H2 करते हैं तो वो डाइकाहाइड्रेट बन करके वाटर बन जाते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, जैसे NaHCO3। देखो बुक में भी लिखा होता है, नोट्स में भी लिखा होता है, सब जगह लिखा होता है ये बात कि इसका रिएक्शन इससे करेंगे ये निकलेगा, वो सही बात है, वो सब पढ़ लेते हैं। वो अंदर की मेन बात पूछ लेता है, वो कह देता है कि ये क्या है, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये सॉल्ट है, ये स्पेशल सॉल्ट है। चलिए ये भी बच्चों सॉल्ट है, सॉल्ट एसिड से रिएक्शन कर सकता है, बोलेंगे आज कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब ये सॉल्ट है किसका, ये भी तो आया होगा, हमने बोला NaNO3 में कौन सा एसिड यूज किया गया है, तो बच्चों NO3 से याद रखो HNO3 एसिड यूज किया ही गया होगा, और सोडियम तो सोडियम है, सोडियम सोडियम है, मतलब ये मेटल है, तो Na+ ये क्या होगा, और ये बना होगा प्लस H2 गैस लाइब्रेरी होगी, इससे पता बच्चों। ऐसे ही CO3, ये सोडियम तो सॉल्ट का बनता है जब किसी एसिड से कोई मेटल रिएक्शन करती है, मेटल Na है, एसिड से रिएक्शन करेगी तो कौन सा एसिड होगा। जनरली हमने एसिड देखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, चलते रहिए, सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। मतलब साफ हुआ बात हमारा कि जो हमारे ये देखो
मैं सिर्फ एक डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, बाकियों की तरह से एक रिएक्शन ली और कर दी, 2 मिनट में कह दिया बच्चों रिएक्शन खत्म। ये बता रहा हूँ कि Na2CO3 किस एसिड से आया हुआ होगा, बता तो दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बच्चों जब H2CO3 से ये रिएक्शन करने गया होगा, मतलब सोडियम मेटल, सोडियम कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करने जाएगा तो ये निकलेगा NaH2CO3, तो ये निकलेगा NaCO3, CO3 की वैलेंस 2 होती है, Na2CO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी इसी एसिड से। सर यहाँ पर तो Na2CO3 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर NaH क्यों बच रहा है? वेट करिए, अभी बताता हूँ उसको मैं। उसमें क्या होता है आपको वो भी रिएक्शन इसका बताऊंगा, और सिर्फ इसका ही नहीं, आपको मैं SO3 वाले बताऊंगा। NaHCO3, NaHSO3, NaHSO3 मतलब नॉट ओनली मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई सल्फाइड। तो जो मेटल बाई सल्फेट हम बोल रहे हैं इसको SO3, तो SO3 और CO3 ये दोनों बताऊंगा अभी। आप इसको समझिए पहले Na2CO3। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, Na2CO3 नाम का एक सॉल्ट है, वो किस एसिड से बना होगा वो कार्बोनिक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब चलते हैं इसके रिएक्शन पर, होगा क्या? मैं बात है रिएक्शन की, इसमें तो रिएक्शन कर रही है। देखिए मेटल कार्बोनेट कोई भी एक ले लीजिए आप, मैंने दिया बेटा, मैं सिंटैक्स क्या लिखूंगा इसका, पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ। एसिड रिएक्ट कर रहा है Na2CO3, मेटल है कार्बोनेट है, प्लस आपका जाना पहचाना घर का एसिड, पेट का एसिड HCl, इसका इसने रिएक्शन किया बेटे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैसे इसको भगा देंगे, ये CO3 है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये आप उसको भाग जाएंगे। ये जब इसको भगाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, क्या बनेगा NaCl प्लस। बच्चों CO3 Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या पूरा का पूरा ये भी जो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये कैसे काम होगा? अब Cl तो ये हमारा बन चुका है, आ चुका है, तो क्या HCO3 बन जाएगा? ये तो किसी एसिड से आया हुआ है, तो क्या वापस H2CO3 बन जाएगा? नहीं। क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो CO3 है, हमेशा ध्यान रखना गैस निकलेगी, कौन सी? CO2, गैस लाइब्रेट होगी, CO2, एक O बच गया और H बच गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? H2। CO3 मेटल कार्बोनेट से जब भी रिएक्शन होगा एसिड का, तो मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लाइब्रेशन होगा, ये लाइब्रेट सभी में। CO3 का O पूरा नहीं जाएगा, तो CO2 H और O बन के हो गया H2O, और CO3 से को हटा तो CO2 रह गया, ये बैलेंस नहीं है। Na2 है, Na अकेला है, Na2 हो गया, Cl2 हो जाएगा, Cl2, H2 हो गया, H2 हो गया, O3 है, O2 और O1 और C हो गया बैलेंस। अब समझो ये हमारा मेटल सॉल्ट है, स्पेशल सॉल्ट, ये एसिड है, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वस लिक्विड है, गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी आपका एक्वस है। बात समझिए ध्यान से। अब है क्या, यहाँ पे सिंटैक्स आया हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा इसका रिदम होता है, एक रिएक्शन हमने कर दी। दूसरा इसके में जब बैलेंस कर लिया, बैलेंस हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लिया, MgCO3 ओके प्लस H2SO4, बिल्कुल H2SO4, ये क्या होगा? Mg का इससे रिएक्शन होगा तो हो जाएगा MgSO4, Mg पॉजिटिव है, SO4 से रिएक्शन करेगा, MgSO4 प्लस मैं बोले बेटा आपसे CO2 निकलेगा, निकल गया, प्लस वाटर निकलेगा, O भी निकल गया। ये सब करते हो आप, बैलेंस करो, MgSO4 H2O SCO2, बिल्कुल सही है, हो गया, CaCO3, CaCO3। देखो ये जो सिंबल है
ये सब हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। ये बहुत आवश्यक है लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबलाइज, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। CuSO3 प्लस चलिए HNO3 लिख लेते हैं, HNO3